नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिससे किसी भी प्रकार के कोई रोग हों, शरीर में, मन में, तन में, कोई कैसा भी रोग हो, चाहे वो तंत्र मंत्र से किया कराया हो, चाहे ग्रह दोष के कारण हो, चाहे स्वतः रोग आया हुआ हो यानी प्राकृतिक, और चाहे खान पान के कारण रोग हो, चाहे कोई अनियमितता या असंयम के कारण कोई रोग हो, सभी प्रकार के रोगों का नाश किया जा सकता है बिना कोई खर्चा किए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबा दो और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे और कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। कभी कभार इमरजेंसी में या कोई पर्व होता है तो नंबर नहीं खुलता है, लेकिन कभी कभार नंबर 12 से पहले दिन में भी खुल जाता है और कभी कभार 2 के बाद भी दिन में खुलता है, लेकिन अधिकांश 12-2 के बीच में खुलता है हमारा नंबर। और हमसे आप किसी भी प्रकार की बात कर सकते हैं, कोई सलाह ले सकते हैं। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं तो सच्चा प्रेम स्वयं भी खोजता हूँ। अरबों खरबों रुपए भी प्राप्त हो जाएं, लेकिन फिर भी उनसे सच्चा प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन आज की विडंबना है कि लोग पैसे के पीछे सब कुछ खो देते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, जबकि सच्चा प्रेम सबसे अनमोल होता है जीवन में, जो अपने प्राण देके भी सच्चा प्रेम नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सच्चा प्रेम देने वाला भी हो। जैसे मान लो मैं सच्चा प्रेम की वैल्यू समझता हूं, तो अगला व्यक्ति भी तो होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये हमारा संगठन कृष्णा दल आप सबका एक परिवार है। और आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चा प्रेम सबसे अनमोल है और सच्चा प्रेम मैं खोजता भी हूँ। और सच्चा प्रेम जहाँ पर होता है वहाँ किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है, ना पढ़ाई लिखाई का, ना योग्यता का, ना सुंदरता का, ना पैसे का, ना और कोई, जहाँ पे सच्चा प्रेम होता है। लेकिन ऐसा प्रेम मिलना बहुत ही दुर्लभ है। अगर किसी के पास है ऐसा प्रेम, वो भाई बहन कोई भी हो, हमसे जुड़ सकते हैं और वो हमारे लिए प्राणों से भी करोड़ों गुना मेरे प्रिय होंगे। देखिए, अब मैं आपको बता दूं रोग दोष कैसे कटते हैं, कहाँ से कटेंगे। गंगा जी का तो आपने नाम सुना ही है, गंगा माता, जिनका जल कभी खराब नहीं होता। हालांकि गंगा जी में बहुत से नाले भी मिला दिए गए, तो अब आप किनारे के नाली का पानी लोगे तो वो दुर्गंध भी उसमें आती होगी और उसमें पहले से ही कीड़े होंगे, तो कीड़ा आपको पड़ ही जाएंगे, मान लो लगेगा ही कि कीड़ा पड़ गए इसमें। लेकिन गंगा जी का जल आप हरिद्वार से लीजिए, बीच धार का लीजिए, गंगोत्री से लीजिए, या कहीं भी गंगा जल, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, गंगा जी का जल बीच धार का आप अगर लेते हैं तो उसमें कीड़ा नहीं पड़ते हैं, पहली बात। लेकिन गंगा जी तो सभी जानते हैं, लेकिन ऐसी एक जगह जो कोई नहीं जानता, अधिकांश जो मैं बताने जा रहा हूं, वो एक है झरना। छत्तीसगढ़ में तुतरिया धाम है एक, और तुतरिया धाम के ही पास में कुछ दूरी पर राम झरना एक है। राम झरना की पहले मैं बात बता दूं, फिर रोग सभी कैसे नष्ट होंगे वो भी बताता हूं। राम झरना भगवान राम भगवान ने अपने बाण से निकाला था।
जब सीता माता को प्यास लगी और जल जंगल में ढूंढा, कहीं नहीं मिला उस समय, तो फिर गंगा मैया का आह्वान करके और अपने बाण मार के पृथ्वी में और जल निकाल दिया था। तब से आज दिन तक वो राम झरना बह रहा है और उस झरने से किसान लोग सिंचाई का भी काम करते हैं और वैसे उस जल को लोग पीते भी हैं और उस जल को लेके भी जाते हैं। चाहे कितने भी दिनों रखे रहो, कितनी बरसों तक रखे रहो उस जल को, उसमें कीड़ा नहीं पड़ते हैं कभी, जैसे गंगा जल में नहीं पड़ते। और वही राम झरना का जल पीने से सभी प्रकार के रोग समाप्त होते हैं। चाहे कोई भी रोग हो, कैंसर तक, कुछ भी हो, ब्लड कैंसर हो, कुछ भी हो, A to Z, शुगर, टीबी, लकवा, कुछ भी हो, लेकिन श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। भगवान राम का जाप भी होना चाहिए तुलसी की माला से। और कोई भी दवा अगर आप नहीं लेते हैं या लेने में सक्षम नहीं हैं और उस जल को अगर आप पीते हैं तो भी रोग आपके समाप्त होते हैं। ऐसे वहाँ पर सभी लोग कहते हैं, एक अकेला मैं ही नहीं कहने वाला, वहाँ के सभी लोग ये बताते हैं। छत्तीसगढ़ में तुतुरिया धाम के पास राम झरना, और राम झरना की जानकारी मुझे सुदर्शन चैनल पर मिली है तारीख 6 जनवरी को। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको बता दूं, देखिए, हाँ, 6 जनवरी 2024 दिन शनिवार को मुझे जानकारी मिली थी राम झरना के बारे में, जो मैंने आपको बताई। और मैं बता दूं, सुदर्शन चैनल जो है टीवी वाले, जिनसे मेरी कोई परिचय नहीं, लेकिन मैं उनके साथ तो हुई। उनके मुख्यालय में कुछ जिहादियों ने आग लगाने की कोशिश की, ऐसा भी है, तो उनको सरकार सुरक्षा दे, ऐसा होना चाहिए। और राष्ट्रीय चैनल, एक सबसे बड़ा एक चैनल वही है, सुदर्शन चैनल, जो एकदम स्पष्ट बोलते हैं राष्ट्र हित में और देशद्रोहियों की, राष्ट्रद्रोही ताकतों की खटिया खड़ी करते रहते हैं हमेशा, सुरेश भाई चौहान जी। तो उनको सुरक्षा तो मिलनी चाहिए भाई। और आग लगाने की जो कोशिश की थी उसमें 300 जिंदगी खत्म हो सकती थी, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, सब लोग बचे वहाँ पर, किसी को कुछ हुआ नहीं। ये भी जानकारी मुझे मिली है 6 जनवरी दिन शनिवार 2024 को जानकारी मिली, और 5 जनवरी 2024 को यह घटना हुई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सावधान भी रहना पड़ेगा सभी सनातनियों को। 2024 का चुनाव भी नज़दीक है। इधर 22 जनवरी को राम मंदिर भी, मतलब प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, तो इसलिए बहुत कुछ खेल होगा। हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाएगा, हिंदुओं को आपस में लड़ाने की बहुत कोशिशें होंगी। राष्ट्रद्रोही ताकतें, जो देशद्रोही ताकतें हैं, वो हिंदुओं को जाति जाति में लड़ाने की कोशिश करेंगी। और एक विडंबना है बहुत बड़ी, जाति का गौरव का भूत इतना ज़्यादा सवार है लोगों के ऊपर कि अगर कोई फेसबुक पर या कहीं ट्विटर अकाउंट पर या कहीं भी इंस्टाग्राम पर कहीं भी किसी जाति के बारे में अगर कोई पोस्ट मिल जाए और वो उस जाति का हो और गलत पोस्ट अगर है तो एकदम लड़ने को तैयार हो जाता है, जबकि ये नहीं, उस छानबीन नहीं करता कि ये पोस्ट आई कहाँ से है। कई पाकिस्तान में ऐसे लोग बैठे हुए जो कि एक ही व्यक्ति अपनी 4-5 आईडी बना के और अलग अलग पोस्ट कर रहा, जैसे ब्राह्मण को गाली दे दी शूद्र बन के, शूद्र को गाली दे दी क्षत्रिय बन के या ब्राह्मण बन के, वैश्य को गाली दे दी ब्राह्मण बन के। एक ही व्यक्ति एक कमरे में बैठ के और 4-5 आईडी से अलग अलग कर रहा। और यहाँ भारत में लोग जो है लोगों को लड़ाने की कोशिश करेंगे लोग ऐसे, और लोगों को ये लगेगा कि अरे फला जात ने मुझे गाली दी है दूसरी जात वाले को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातनियों को बहुत ही जागरूक रहना है, बहुत ही चैतन्य रहना है, क्योंकि सनातनियों को आपस में जाति जाति में लड़ाने के लिए और भाषा भाषा में लड़ाने के लिए बहुत कोशिशें होंगी चुनाव से पहले, देख लीजिएगा। और चुनाव से पहले धरने भी बहुत होंगे, धमाके भी करने की कोशिशें की जाएंगी और कुछ होंगे भी। तो इसलिए सभी सनातनी भाई बहनों को एकदम चैतन्य और सावधान रहना चाहिए, और सेकुलरता का जो भूत है वो उतार दो अपने ऊपर से, नहीं तो एक दिन ले डूबेगा सेकुलर का जो भांग का नशा है वो। और राम झरना
जो है राम झरना पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को शाकाहारी होना चाहिए जल पान करने के लिए। मांसाहारी को ये जल काम नहीं करेगा। शाकाहारी जो होगा उसी के रोग नष्ट होंगे। रोग चाहे किसी भी प्रकार का हो, मानसिक या शारीरिक किसी भी प्रकार का रोग हो, लेकिन नष्ट होगा रोग राम झरना का जल पीने से। लेकिन एक बार पीने से नहीं, दवा एक बार जब नहीं काम करती है, दवा भी महीनों खानी पड़ती है, तो उसी तरीके से जल पीना पड़ेगा आपको सुबह शाम, या दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार भी, दवा की तरह। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ। और जिन लोगों के पास मान लो हॉस्पिटल में लंबा इलाज कराने की, बड़ी गंभीर बीमारियों की व्यवस्था नहीं है इलाज कराने की, तो राम झरना को आजमा के तो देखिएगा, जरूर सफल होगा, जरूर आपके प्राण बचेंगे, जरूर रोग नष्ट होंगे, ये निश्चित है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम।